हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 31 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflected back with the same speed in time t seconds. The total force exerted by the balls on the wall. ठीक है। अब देखो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा। जितना बॉल पे फोर्स लगेगा उतना ही वॉल पे भी फोर्स लगेगा। तो किसी पे भी फोर्स निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। यहां पर देखिए ये वॉल हो गया। ठीक है, अब एक बॉल इस पे जाएगा, तो मान लीजिए बॉल इधर आया ऐसे, ओके, और जाके स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर, और फिर सेम स्पीड से बाउंस बैक कर रहा है ना, सेम स्पीड से बाउंस कर रहा है, सेम स्पीड से वापस आ रहा है। तो मास m, स्पीड u, और इधर भी मास m, स्पीड u। तो अब जाने के लिए देखो ये कहाँ जा रहा है, आई कैप में। रिटर्न कहाँ हो रहा है, माइनस आई कैप में। तो अगर आप यहाँ पर फोर्स की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकालिए, तो आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम, ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं मैं। तो फाइनल मोमेंटम किधर है, एम यू माइनस आई कैप है ना, क्योंकि फाइनली आप देखें ठीक से अगर, तो फाइनली कहाँ जा रहा है, फाइनली जा रहा है इधर में माइनस आई कैप की तरफ। ठीक है, और इनिशियल कहाँ है, तो इनिशियल है इसमें पॉजिटिव आई कैप में। ओके, तो आपको यहां से जो चेंज इन मोमेंटम मिला है वेक्टर फॉर्म में, वो क्या मिला, अब ये माइनस एम यू आई कैप माइनस एम यू आई कैप, दैट मीन्स कि माइनस 2 m u आई कैप। तो अब अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं चेंज इन मोमेंटम का, तो मुझे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 2 mu मिलेगा। क्लियर हो गया ना। बट इसमें देखिए एक चीज मैं आपको और समझा दूं कि ये सिर्फ मैंने एक ही बॉल के लिए निकाला है ना, बट यहाँ पे कितने 100 बॉल्स हैं, तो ये मैंने सिर्फ 1 बॉल के लिए निकाला है ना। तो ये जो चेंज निकाला है मैंने फॉर 1 बॉल। ओके, बट अब अगर 100 बॉल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो फॉर 100 बॉल्स, तो एक बॉल का निकालो चाहे 100 बॉल का निकालो, है ना, सिर्फ आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर एक बॉल का चेंज इन मोमेंटम तो इतना ही होगा। ठीक है, तो अब अगर चेंज इन मोमेंटम आपको का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो नंबर ऑफ बॉल्स इनटू चेंज इन मोमेंटम कर दो। तो एन की जगह पर 100 रखो, तो 100 इंटू 200, तो 200 mu आएगा। क्लियर। अब अगर आपको फोर्स चाहिए, तो आप फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा पी कितना है, 200 mu है, और कितने टाइम में रिटर्न हुआ है, कितने टाइम में मतलब बाउंस बैक किया, टी टाइम में, क्योंकि लिखा है यहाँ पर कि इन टाइम टी सेम स्पीड से, ठीक है, बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप टी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आएगा 200 m, और इनिशियल स्पीड मैंने u लिया है, यहाँ पे v दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको v से रिप्लेस कर दीजिए। तो आपको यहाँ से फोर्स जो मिलेगा 200 m v बाई टी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। अब मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे और समझा देता हूँ बच्चों। जैसे यहाँ पे बोला है कि टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाई द बॉल्स ऑन वॉल, मतलब ये बॉल जो जा रहा है ना, ये वॉल पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि बॉल जितना फोर्स लगाएगा वॉल पे ना, उतना ही वॉल भी लगाएगा बॉल के ऊपर फोर्स। ठीक है, तो किसी का किसी भी फोर्स निकालिए, बस मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको सेम आएगा। ओके, हाँ, डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये बॉल जो है ना, ये बॉल वॉल पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, है ना, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल, एंड बॉल पे फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू वॉल, ऐसा लगेगा। तो डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।